अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में टेंसेस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ जिसमें मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, और जिन लोगों को टेंसेस की समझ नहीं है पहले वो उस वीडियो को देख लें ताकि टेंसेस को समझने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम टेंसेस की डेफिनेशन देखते हैं। टेंस है क्या चीज़? So according to definition, a tense shows the time of an action and also the degree of completing that action is called tense। अब टेंस क्या है? टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ज़माने की बात अगर की जाए तो वो टेंस उसको कहेंगे, ठीक है। अब ज़माने कुछ टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो किसी काम के वाक़या होने यानी अ टेंस शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कोई भी काम वाक़या हो और उस काम के मुकम्मल होने का जो वक्त है, एंड आल्सो द डिग्री ऑफ कंप्लीटिंग दैट एक्शन, वो काम मुकम्मल हो रहा हो उसका वक्त क्या है, वो किस वक्त मुकम्मल हो रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है। इसको कहेंगे टेंस, ठीक है। और आपको मालूम है कि टेंस की कुछ टाइप्स होती हैं। 3 तरह के टेंसेस होते हैं। उनमें सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है मौजूदा ज़माना। उसके बाद आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट होता है माजी, यानी माजी के बारे में कोई बात अगर की जाए तो वो माजी से रिलेट करेगा। और उसके बाद फ्यूचर। फ्यूचर में ये होता है कि मुस्तकबिल, आने वाला जो वक्त है वो फ्यूचर में बताया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, इसकी टाइप्स को मज़ीद डिटेल से देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। अब फॉर्म्स ऑफ टेंसेस कितनी हैं? ये टोटल होती हैं 12। हर टेंस की 4 होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट की 4 हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नंबर 3 भी आ जाता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट सबसे शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। कुछ बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन पता नहीं होती, वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं। इस तरह सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो गलत हो जाती है। इस तरह पूरा फ़िक्रे का जो उलिया है वो बिगड़ जाता है। इस तरह सेंटेंस गलत समझ किया जाता है। तो देखें, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसको रूल्स के अकॉर्डिंग सीखा जाता है। ऐसे कोई भी लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते जब तक आप उसके कवानीन रूल्स से वाकिफ़ ना हों। और ये टेंसेस जो हैं ये बैकबोन की हैसियत रखते हैं ग्रामर के अंदर। अब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, शी राइट्स अ लेटर। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी है, शी सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? वर्ब राइट है। और वर्ब के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये था पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आगे मूव करते हैं और मैं आगे आप लोगों को चल के ये भी बताऊंगा कि राइट के साथ एस या यस क्यों आया है, इसका रीज़न क्या है, ये आगे चल के देखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट। अब डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब शी के साथ डज क्यों है? वो इसलिए है कि शी जो है ये सिंगुलर नेम है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। अब सिंगुलर के पास जो है साथ जो है वो डज नॉट का इस्तेमाल होगा। ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर। इसके अलावा जो भी सिंगुलर होंगे उनके साथ हमने डज का यूज़ करना है, और जो प्लूरल होंगे या आई होगा उसके साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। देखें, आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट,
ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट। और यहाँ पे नीचे याद रहे कि आई वो यू दे, इनमें से जो भी प्लूरल है वो प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, ठीक है। आई तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ डज नॉट का सॉरी इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और आगे समझते हैं इसका इंटरोगेटिव जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, सवालिया सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो डस सबसे शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट पे आपने इंटरोगेशन साइन लाजमी लगाना है। ये नहीं लगाएंगे तो इस तरह ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं कहलाएगा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। डज शी राइट अ लेटर। अब डज क्या है, डज सबसे शुरू में है तो शी से पहले हमने सब्जेक्ट से पहले हमने डज को लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि डज तो आ गया इधर, अब शी राइट के साथ एस किधर गया है, अब वो जो एस है वो डू के साथ आ गया है, ठीक है, एस या एस इधर डू के साथ कन्वर्ट हो गया है। तो डज शी राइट अ लेटर, लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। और सारे यहाँ पे मैंने इंटरोगेशन साइन नहीं लगाया है, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसके सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, डू डज सबसे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये कुछ सिंपल से सा मेथड है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस को समझना शुरू करें तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस टेंसेस का जो मसला है ये आपका हल हो सकता है। लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे फोकस करना है। मैंने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बनाई थी फर्स्ट पे, वो आप ज़रूर देखें, वो अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपको तकरीबन डाउट क्लियर होगा। है वो इन शॉर्ट, लेकिन उसमें मैंने शॉर्टली इंट्रोड्यूस किया है सेंटेंसेस को। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को ये कावश पसंद आएगी। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिक लर्नर हैं, और हाई लर्नर के जो स्टूडेंट होते हैं बड़ी क्लासों के, ग्रेजुएट एमए लेवल के, उन लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बेसिक लेवल के हैं उनके लिए ये समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आगे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ऊपर पहुँच जाएँ।